विक्रमशिला शास्त्री सर के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है साइंस की क्लास में। और हम प्रयास कर रहे हैं आपको ना तरह तरह का प्रयोग करके कि सामने एग्ज़ाम को देखते हुए अधिक से अधिक मैटर आ सके और वो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और समझ में भी आ जाए। और चूँकि आप देखिए, जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो जो हमारे प्रश्न होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उस समय उसको याद दिलाना, बोलना, तो मेमोरी में रखना आसान हो जाता है। क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ाते हैं तो मुझे इस चीज़ का अच्छा खासा आइडिया है और आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे सभी कि कितना अच्छा है ये। तो आइए हम लोग अभी साइंस में केमिस्ट्री पार्ट का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और एक एक प्रश्न भी ले रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं आपको, और उस जगह आपस में जुड़ी हुई बात को भी ले रहे हैं। तो हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल भी हमने आपका प्रश्न किया था, आपको ध्यान में है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट्स अपना बनाते जाएंगे। इसलिए मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ जान करके कि आप सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे ना, तो कुछ सुनने में, कुछ समझने में, कुछ लिखने में, फिर बाद में पढ़ने में और बार बार सुनने में आपको याद हो जाएगा। और आप ना सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना कमेंट्स दें कि ये अच्छा हो रहा है इसमें और ये जोड़िए, देखिए ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है। वैसे मैं हर प्रकार का एग्ज़ाम देख रहा हूँ, छोटे से लेके बड़े तक, बीपीएससी का, एचसीएस वालों का, आरपीएससी का, यूपीएससी का। आपको अभी ना हम बिल्कुल शुरुआत करके जो सब स्टूडेंट्स +2 पास किया है, फर्स्ट ईयर में है, उनको ना सीजीएल से ऊपर ले जाएंगे और सीईटी से ऊपर ले जाएंगे और यूपीएससी की तैयारी भी करवाएंगे उनको। बहुत शानदार लिखने की शक्ति बढ़ाएंगे हम, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़वाएंगे आपको हम। तो एक से एक प्रयोग करने वाले हैं, आपका अच्छा साथ मिलने ही वाला है, मुझको कोई संदेह नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास में हूँ, विश्वास में मैं जीने वाला व्यक्ति हूँ। तो आइए हम बिना वक्त गंवाए साइंस क्लास शुरू करते हैं। सब ध्यान देंगे। अब कोई अवस्था वीडियो की नहीं है, आप क्वेश्चन सुनते जाएं, लिखते जाएं। नमस्कार। आइए, तो अपना पहला प्रश्न है आज, सभी ध्यान देंगे। ये देखिए पहला प्रश्न, वहाँ पर हमने अपने पेंसिल का प्रयोग किया है आपके सामने। तो देखिए आपको ध्यान में है, यूज से यूरेनियम, यूरेनियम रेडियम। आपको प्रश्न आ जाए यूरेनियम रेडियम के और अयस्क का क्या नाम है, तो आप उत्तर देंगे पिच ब्लेंड। आपको मौका भी मिलता है, तो आप सोचिए क्या हमको ये उत्तर याद है, इतने समय से हम पढ़ रहे हैं। तो यूरेनियम रेडियम के अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड। फिर आपको बोले भाई यूरेनियम की खोज किसने किया है, तो ये खोज करने वाले जर्मन हुए साइंटिस्ट क्लोप्रोथ ने किया है, ये 1789 में। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ भी है। रेडियम की खोज करने वाली हुई मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी 1898 में फ्रांस में। और आपको ध्यान में है कि इसके लिए मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों पति पत्नी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हुई हैं। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिला है। ऐसे ही थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। आ जाए, मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। फिर यहाँ ध्यान देंगे आपको ही, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, यू यूरेनियम, RA रेडियम, TH थोरियम, PU प्लूटोनियम, ये सभी किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, ये देखिए। तो ये सभी रेडियो एक्टिव हैं। आपको जो कैसे हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये रेडियो एक्टिविटी जिसकी खोज किया है हेनरी बेक्वेरेल, फ्रांस के साइंटिस्ट 1896 में। थोड़ा सा सिंपल जान लें, आगे टॉपिक मिलेगा भी ये कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है ना, जिसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता भी, रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स ऑफ हैवी न्यूक्लिया, अधिक द्रव्यमान वाले तत्व जो अपने आप विशिष्ट प्रकार की किरणें निकालते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। इनमें अल्फा आपको ऐसे जब ही आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रहे कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा धन आवेश से आवेशित हीलियम कण है।
बीटा ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉन है। और गामा जो आपका है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण किसको बोलते हैं? जिसके गमन के लिए, प्रोपेगेशन के लिए माध्यम की अवस्था नहीं होती, अर्थात जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सके। तो देखिए आपको साथ साथ साइड वाइज में कितने मिलते हैं। फिर ध्यान देंगे आपको आ जाए यूरेनियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरेनियम कहाँ पर भारत में मिलता है? जादूगोड़ा झारखंड में, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और थोरियम कहाँ पर है? तो थोरियम केरल का समुद्री तट, यहाँ के रेत में ये पाया जाता है। थोरियम का जो अयस्क है मोनाजाइट, वहाँ पर केरल का समुद्री तट। और आपको ध्यान में होगा ना कि केरल में ही है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर है? केरल में है, बहुत प्रसिद्ध है, जो आज खतरे में है। फिर आपको आ जाए कि मेटल्स ऑफ होप, आशा की धातु किसको बोलते हैं? यूरेनियम को, क्योंकि इसका यूज करते हैं ना एटॉमिक पावर प्लांट में। और रेडियम को बोलते हैं लाइफ सेविंग मेटल, जीवन रक्षक धातु। आपको आज भाई रेडियम को क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक धातु। क्यों बोलते हैं? ऐसे भी आ जाए कि इसको जीवन रक्षक धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे जीवन रक्षक धातु इसलिए बोलते हैं रेडियम को, क्योंकि रेडियम का यूज ल्यूकीमिया के डायग्नोसिस में किया जाता है। तो फिर क्वेश्चन आएगा भाई ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया है ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर को ही बोलते हैं ल्यूकीमिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भय की धातु, मेटल ऑफ फियर किसको बोलते हैं? प्लूटोनियम को। संकेत है Pu, Pu इसका संकेत है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट एटम बॉम्ब बना था ना, उसमें प्लूटोनियम का ही यूज किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं भय की धातु। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान में है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है कि भाई फादर ऑफ एटम बम, परमाणु बम के जनक का नाम है ओटो हान, अमेरिका में। और ध्यान में है फर्स्ट एटम बम जो ड्रॉप किया गया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, आपका हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को जो ड्रॉप किया गया था उसका सांकेतिक नाम लिटिल मैन, और जो 9 अगस्त को किया गया था नागासाकी पर, उसका नाम फैट मैन। सांकेतिक नाम देखा आपको कितना महत्वपूर्ण मिल रहा है मटेरियल, ये साइड बाय साइड भी, तो ध्यान से सुनेंगे आप। फिर ध्यान देंगे आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, देखिए आपको ध्यान में है हमने आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक। तो यूरेनियम के किस आइसोटोप्स का यूज एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल के रूप में होता है, ईंधन के रूप में? तो 235 का इसका होता है यूज, ईंधन के रूप में होता है। और यूरेनियम के जो आइसोटोप्स है 238, इसका यूज पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। तो ऐसे आपको प्रश्न बोल दे दोस्तों कि भाई यूरेनियम डेटिंग सिस्टम का यूज डैश में होता है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। इस जगह आपको ध्यान देंगे, थोड़ा जोड़ देते हैं एक साथ। आपको बोले भाई जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका होता है? तो वो है कार्बन डेटिंग सिस्टम, C14, कार्बन का समस्थानिक C14 का यूज होता है। साथ साथ जोड़ने से क्या होता है ना, ध्यान रहेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप और पूरा मज़ा आएगा आपको। तो C14 का वहाँ पर होता है यूज, ये ध्यान देंगे, जबकि यहाँ पर यूरेनियम डेटिंग सिस्टम है। फिर आपको आ जाए भाई कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप्स? तो है 238 वाला। देखिए यहाँ लिख भी दिया है आपको कि ये 99.28% है। 235 जो कि फ्यूल के रूप में यूज होता है वो 0.71% है। तो ये यूरेनियम, और आपको ध्यान रहे बहुत महत्वपूर्ण है ये। और फर्स्ट एटॉमिक जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये अमेरिका में एनरिको फर्मी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और बोले इंडिया का, भारत का फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर जो है वो अप्सरा, ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे में वो फर्स्ट भारत का था। लेकिन भारत का फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट का नाम वो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। और आगे फिर हम इसको पढ़ने वाले हैं, ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ यह भी समझ लीजिए, पीछे हमने कर लिया है आइसोटोप समस्थानिक, ये क्या होता है? तो आइसोटोप्स जो होता है ये आपको ध्यान में है
कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही तत्व के परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर इक्वल समान लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप समस्थानिक। ये पहले भी आ चुका था लेकिन यहाँ आया तो हम फिर आपको याद ला रहे हैं, और यही पढ़ाई की विशेषता है, क्लास की विशेषता है। और आइए अब अगला, तो यहाँ ध्यान देंगे भैया आपको बहुत महत्वपूर्ण। और अगर वर्ल्ड में आ जाए ना, भारत में तो हमने किया है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, लेकिन विश्व में आपका उज्बेकिस्तान देश जो है ये प्रसिद्ध है, फेमस है यूरेनियम के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला है। फिर ध्यान देंगे तो यूरेनियम का, रेडियम का, थोरियम का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका आपने यहाँ पर देख लिया है। और अब अगला है आपका Ag मतलब सिल्वर। आपको आ जाए सिल्वर का संकेत क्या है, Ag। और ये मुक्त और संयुक्त, फ्री और कॉम्बाइंड दोनों स्टेट में पाया जाता है। तो आ जाए सिल्वर का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, इसके अयस्क का नाम क्या है, तो उसका नाम है अर्जेंटाइट, Ag2S इसका सूत्र है। आ जाए अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, सिल्वर का अयस्क है। ये ध्यान देंगे, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। और आपको ध्यान में है कि आपको जो है कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, वो है सिल्वर की चालकता। सबसे कम वाला है वो है लेड, और सबसे अधिक वाला है आपका सिल्वर। चालकता मतलब ये गुड कंडक्टर, जो कि अपने से हो करके हीट और करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, प्रवाह, उसको हम बोलते हैं। ये आपको ध्यान में है ही। फिर ध्यान देंगे आपको आ जाए भाई, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है कई बार ये, कि मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर जो निशान लगाते हैं इंक स्याही, उसमें किस केमिकल का होता है यूज, तो वह है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का होता है यूज। और सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। आ जाए लूनर कास्टिक किस रसायन को बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को। और ये जो आपका है ना, आप देखते हैं दर्पण के पीछे होता है पॉलिश, तो दर्पण के जो पीछे पॉलिश है वो पॉलिश में भी केमिकल होता है यूज, वो है सिल्वर नाइट्रेट। तो अच्छा किसका होता है यूज, सिल्वर नाइट्रेट का होता है यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन में किसका होता है यूज, सिल्वर आयोडाइड का होता है यूज, AgI। फोटोग्राफी में किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है यूज। तो यह भी आपको प्रश्न सीधा आ जाए प्रश्न, तो यह आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्यों, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और इससे चम्मच नष्ट हो जाता है, इसलिए। तो देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है आपका, है ना ये। तो ये हुआ सिल्वर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आता है ये कि गोल्ड, सोना, Au। और ध्यान देंगे आपका ये सोना और चांदी, इन दोनों आ जाए, क्योंकि इन दोनों में की मेलेबिलिटी अर्थात आघात वर्ध्यता और तन्यता, ये दोनों होता है इनका सर्वाधिक। आपको आता है ना कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, तन्यता गुण होता है। धातु के तन्यता गुण से हम तार बना सकते हैं, वायर, और धातु के आघात वर्ध्यता गुण से हम क्या कर सकते हैं, उसे शीट्स में, पतले पतले पत्रों में बांट सकते हैं। तो यहाँ से ये भी दो महत्वपूर्ण मिला। तन्यता गुण किन में होता है, धातु में होता है। आघात वर्ध्यता गुण किन में होता है, धातु में होता है। अधातु में ये गुण नहीं होता। इससे हम क्या करते हैं, तो डक्टिलिटी से वायर और मेलेबिलिटी से शीट्स, इनमें चेंज करते हैं। तो तन्यता और आघात वर्ध्यता गोल्ड की, गोल्ड नंबर 1 पर है, फिर सिल्वर है, चांदी है। तो ये भी ध्यान देंगे। और प्रश्न आपको ऐसे आया था, ऑप्शन दे दिया था उसमें 4 कि भाई इनमें से डैश धातु कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो है गोल्ड, सोना। तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में है। यहाँ देखिए लिख दिया है आपका कि सोने का निष्कर्षण किससे होता है, अगर ऐसा आ जाए तो केलावेराइट और है सिल्वेराइट, ये दो इसके अयस्क के रूप में होते हैं प्रयुक्त। ये देखिए आपके सामने है। फिर आपको जब इस सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, जब हम इसका आभूषण बनाते हैं ना, तो इसको हमको कठोर बनाना होता है, तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं कॉपर, तांबा मिलाते हैं।
जब इसमें कॉपर मिलाते हैं ना तब ये तभी काम करता है ये, तो इसका आभूषण ठीक से बनता है। तो आपको ध्यान रहे भाई, फिर से सुन लीजिए अच्छे से कि सोना का आभूषण बनाने के लिए, उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाते हैं तांबा, कॉपर मिलाते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई कि सोना किस रसायन में घुल जाता है? तो वो है अम्लराज, एक्वा रेगिया बोलते हैं इसको। एक्वा रेगिया अम्लराज में इसलिए आता है ना, वो गली गली में आते हैं कि अपने सोने के आभूषण साफ करा लो, और वो अम्लराज में उसको साफ करते हैं और इस रसायन में घोल के वो सोना को चुरा लेते हैं। और आ जाए अम्लराज, एक्वा रेगिया जो है ये किसका मिक्सचर है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। 1:3 के रेशो में होता है। एक भाग है सिल्वर नाइट, एक भाग है सॉरी ध्यान देंगे भाई यहाँ पर आप लोग कि सोना अम्लराज एक्वा रेगिया में घुल जाता है, और एक्वा रेगिया जो है ना वो नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है ये मिक्सचर। 1:3, एक भाग नाइट्रिक अम्ल है और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये देखिए, तो ये ध्यान देंगे भाई। फिर आपको आ जाए कि सोने की शुद्धता किस में मापते हैं? कैरेट में। जिसको पता ही है 100% शुद्ध है तो 24 कैरेट है। अब आपको यहाँ से निकालना हो कि 18 कैरेट का कितना होगा, तो 24 में है 100, एक में 100/24 गुना कीजिए 18, आपको 75% मिल जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल बात है ये तो। फिर क्वेश्चन आपको आ जाए कि झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसको बोलते हैं? जो कि अपने चमक के पीले रंग के चमक दिखता है, सोना होता नहीं है, तो है आयरन पायराइट, FeS2, वो दिखता है। फिर आप ध्यान देंगे भाई, सोने की तरह दिखने वाला आभूषण किसके बने होते हैं? किस एलॉय के बने होते हैं? उसका नाम क्या है? मिश्र धातु का रोल्ड गोल्ड का बना होता है, जो दिखता है सोने की तरह आभूषण वो। इसलिए वो करते हैं ना प्रचार कि भाई सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वो आभूषण पहनो, ऐसे वो करते हैं प्रचार वो। तो ये रोल्ड गोल्ड जो है ना, इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम 90% Cu है, 10% Al है, इसका मिक्सचर है ये सोने की तरह दिखने वाला आभूषण रोल्ड गोल्ड। तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न मिला आपको। और फिर अगला है आपका सीसा, लेड। जो सीसा है ना, संकेत है Pb। आपको एक सिंपल सुना जाए कि गेलेना किसका अयस्क है? तो आप कहेंगे गेलेना सीसा का अयस्क है। किस धातु की चालकता सबसे कम होती है? तो वो सबसे कम चालकता वाला धातु है वो है सीसा, लेड, Pb। और फिर ध्यान देंगे अपने घर में होता है ना फ्यूज वायर किसका मिक्सचर है? वो लेड प्लस टीन, Pb प्लस Sn। और टांका धातु, सोल्डर बोलते हैं उसको, ये भी Pb प्लस Sn। टाइप मेटल जिससे टाइपिंग मशीन बनता है, इसमें लेड, एंटीमनी अर्थात Sb और टीन Sn। तो देखिए मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल रहा है, और अब हम कम समय में अधिक काम कर पाएंगे। मतलब वीडियो की कोई बात नहीं है कि मैं देखूं, ऐसी मेरी कोई रुचि नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बहुत अच्छा से आपको मिल जाए मटेरियल, और एग्ज़ाम निकालना है। और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान जिसके लिए हम लगे हुए हैं, वहाँ हम लोग सब मिलकर योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब अच्छे सुनिए, नोट्स बनाइए, स्वयं अपनी शक्ति बढ़ाइए। देखें